यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 35 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बहुत बड़ा वचन विश्वासियों को देना चाहता है और दे रहा है। वो ये कह रहा है कि जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का विश्वासियों के लिए, ये प्रभु यीशु मसीह का कलीसियाओं के लिए, और जो कोई उस पर विश्वास करता है या उसके पास आता है उनके लिए एक बहुत बड़ा वचन है। प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि लोग जब किसी बात पर अड़े और खड़े रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने जो एक बार जो बात कही वो अभी पत्थर की लकीर है, अभी उसको कोई मिटा नहीं सकता, अभी उससे कोई रद्द नहीं कर सकता। अभी चाहे मेरा जान ही क्यों ना चली जाए, जो मैंने एक बार बोला वो बोला, जो मैंने एक बार बोल दिया वो बोल दिया, अभी वो होगा ही होगा। ये अमिट है, इसका मतलब उसे कोई मिटा नहीं सकता। मैंने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। मनुष्य अपने शब्दों के विषय में या मनुष्य अपने वचनों के विषय में इतना तीव्र है, या इतना वो अपने शब्दों के विषय में इतना वचनबद्ध है कि कभी कभी वो अपने जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार होता है। मैंने एक बार जो कहा वो पत्थर की लकीर है, अभी उसे कोई मिटा नहीं सकता। जो बड़े बुजुर्ग होते थे या घर में जो कोई प्रमुख सदस्य होता है, जब वो परिवार से बातचीत करता है और कोई निर्णय सुनाता है तो वो आखिर में यही कहता है, मैंने जो कहा है वो पत्थर की लकीर, अभी आगे से घर में यही होगा, अभी आगे से तुम लोग को यही करना है, अभी आगे से ये यहाँ पर नहीं चलेगा, ये मैंने जो बताया है वो पत्थर की लकीर है, इसे कोई नहीं मिटा सकता या कोई नहीं रद्द कर सकता, अभी मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मनुष्य अपने वचनों के प्रति या अपने शब्दों के प्रति इतना सचेत है, या इतना वो अपनी हैसियत के हिसाब से कहता है कि मैंने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। तो जब परमेश्वर कहता है तो परमेश्वर की कुव्वत तो कितनी बड़ी है, परमेश्वर का सामर्थ्य तो कितना बड़ा है, परमेश्वर तो अपने आप में कितना शक्तिशाली है। और वो जब अपने वचनों के विषय में बोलता है या अपने वचनों के विषय में अपनी राय देता है, अपनी बात रखता है, तो वो कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द कभी न टलेगा। जब तक कि वो पूरा नहीं होता, जिस चीज़ के लिए मैंने उसे कहा है, जिस परिस्थिति के लिए मैंने जो बोला गया है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो वचन रद्द नहीं होगा। आकाश पृथ्वी टल जाएंगी। परमेश्वर की सामर्थ्य देखो कितनी बड़ी है, परमेश्वर की ताकत देखो अपने आप में कितनी बड़ी है। वो अपने वचनों के लिए, जैसे कि एक इंसान कहता है कि मैंने जो बोल दिया है वो बोल दिया है, अभी वो रद्द नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी। मनुष्य कहता है तो उसे लगता है जो मैंने कहा है अभी उसे बदलना नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, जो मैंने कहा बस हो गया। वैसे ही परमेश्वर अपनी ताकत के विषय में कहता है कि मैं जो बोलता हूँ वो आकाश और पृथ्वी एक बार टल सकती है लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द कभी न टलेगा। मेरे अपने आप में सामर्थ्य इतनी बड़ी है, यह आकाश और पृथ्वी टलना ये अपने आप में नामुमकिन है। यह अपने आप में वो बहुत ही कठिन बात लगती है कि आकाश और पृथ्वी टलना, और परमेश्वर के शब्द, इसमें कितना बड़ा सामर्थ्य है, कितनी बड़ी सामर्थ्य को परमेश्वर के ये शब्द दिखाते हैं। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी वरन मेरे मुंह से निकली हुई कोई भी बात टलेगी नहीं जब तक कि वो पूरी नहीं होती। और यीशु मसीह की आज की ये बात हम पढ़ रहे हैं, जैसा कि लिखा है, यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पास आता है वो कोई भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा न रहेगा। भूख और प्यास के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने एक ही वचन में कहा गया है। केवल यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यदि तुम मेरे पास आते हो तो तुम भूखे नहीं रहोगे, और प्यास के विषय में कुछ नहीं कहा। ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं। ये आपको यदि और नज़दीक से जानना है तो आप खुद इस बात के गवाह है कि जब आप खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त बहुत से लोगों का ऐसी आदत होती है कि खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीते हैं।
बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है कि खाना खाते वक्त थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं। बहुत से लोगों को ये आदत होती है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पीते हैं, लेकिन पानी पीना जरूरी है। पानी नहीं पिएंगे, केवल खाना ही खाते रहेंगे तो गला सूख जाएगा, और आप सूखे ना रहे इसलिए परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह प्यासा ना होगा। प्यासा ना होगा इसका मतलब वो सूखा ना होगा। केवल खाना खाते रहने से हम नहीं जी पाएंगे। खाना खाते रहेंगे और पानी नहीं पिएंगे तो गला सूख जाएगा, जी बेचैन हो जाएगा, जी मचलने लगेगा और आपको असहज महसूस होने लगेगा। इसलिए पानी पीना जरूरी है। खाना खाने के बाद आधा घंटा होने दो या खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा करके होने दो, लेकिन सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। खाना जो खाते हैं उसको हजम होने के लिए थोड़ी राहत मिलती है या थोड़ा सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में ये बात कही है कि जो कोई मेरे पास आता है वह भूखा ना रहेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह प्यासा ना रहेगा। ये दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। यीशु मसीह कहता है मेरे पास जो आता है वह भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा न रहेगा। ऐसा नहीं कहा है कि जो मेरे पास आता है वो ना भूखा रहेगा ना प्यासा रहेगा। प्यासा रहने के लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत, प्यास बुझाने के लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत लेनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है। कि यीशु मसीह जब ये कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है, यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूँ। ऐसी रोटी नहीं कि जो हम दोपहर को खाते हैं और खाने के बाद रात को जब खाना खाते हैं तब भी हमको रोटी लगती है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तो वो रोटी हूँ, एक बार जो खाओगे तो भूख नहीं लगेगी, एक बार जो तुम मुझे पियोगे, मुझे ग्रहण करोगे तो कभी प्यास नहीं लगेगी। यीशु मसीह तो एक कुएं के पास बैठता है तो वहाँ एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आती है, और सामरी स्त्री से वो पानी पीने की इच्छा को दर्शाता है। सामरी स्त्री कहती है कि मैं तो एक सामरी औरत हूँ और एक आप यहूदी है, फिर भी आप मुझसे पीने के लिए पानी कैसे मांगते हैं? क्योंकि सामरी जात जो थी वो बहुत ही निचली जात मानी जाती थी और यहूदी जात बहुत ही ऊंची जात मानी जाती थी। ये दोनों जाति के लोग आपस में संबंध नहीं रखते थे। ऐसा होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री के बर्तन में से पानी पीने की इच्छा को दर्शाया। वो अचंभित हो गई और उसने कहा कि आप मुझसे पीने के लिए पानी कैसे मांगते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि मुझे पानी पीने के लिए ये कहने वाला कौन? और परमेश्वर का दान यदि तू समझ जाती तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जीवन का जल देता, और वो जीवन का जल यदि तू पीती तो तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। उसे ऐसे लगा कि ये पानी किसी और चीज़ का होगा, और यदि मैं वो पीऊँगी तो मुझे बार बार पानी पीने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह वो दिखने वाले पानी के विषय में नहीं कह रहा था, वो तो पवित्र आत्मा के विषय में बता रहा था। ये पवित्र आत्मा जो है वो जीवन का जल है। वो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की ओर से आई हुई एक परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक पवित्र पानी है, एक पवित्र जल है। यदि वो हमारे पास होगा तब हम सूखे नहीं रहेंगे। बहुत से लोगों के विषय में ये बात होती रहती है कि वो भूख तो मिटा देते हैं लेकिन वो अपने आप में रुके सूखे रह जाते हैं। इसलिए दोनों बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे पास आओगे तो तुम भूखे न रहोगे। आप प्रभु यीशु मसीह की जीवनी को पढ़े, बाइबल को पढ़े, तो आपको ये बात पता चली कि जबकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को आरंभ किया तो सबसे पहला उपदेश उसने पहाड़ी पर दिया, और वहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सी भीड़ यीशु मसीह का सुनने के लिए वहाँ पे आगे आई, और वो पहाड़ी का उपदेश बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यीशु मसीह ने बहुत सी चीज़ों को बताया। जो कोई उसके पास आता है वो भूखा नहीं रहता, कुछ ना कुछ वो प्राप्त करता जरूर है, उसे कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। इसलिए जब आप पहाड़ी का उपदेश पढ़ेंगे तो हर एक जन के विषय में, हर एक लोगों के विषय में वहाँ लिखा गया है। हर एक लोगों के विषय में कुछ ना कुछ बताया गया है। जैसे कि कई जाति के लोग होते हैं, कई हृदय के लोग होते हैं, कई स्वभाव के लोग होते हैं। उन हर एक विषय में, उन हर एक स्वभाव के लोगों के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ कहा जरूर है, और लोग सुनकर अचंभित होते थे, उनको शांति मिलती थी। इसलिए बाइबल में एक दफ़ा ऐसा भी लिखा गया है कि जबकि यीशु मसीह जंगल में उपदेश कर रहा था तब वहाँ पर 3 दिन 3 रात लोग वहाँ पर मौजूद थे। क्यों? उसका सुनने के लिए। क्योंकि वो जो कहता है उससे भूख मिटती है, वो जो कहता है वो जीवन की रोटी है, वो जो कहता है वो परमेश्वर के शब्द है, वो जो कहता है वो परमेश्वर की बातें हैं, और इसलिए उनको शारीरिक भूख प्यास ज़्यादा नहीं लगती थी। 3 दिन तक उसके सुनने के लिए जंगल में रहना क्या आम बात लगती है? ये कोई मुंबई का शहर नहीं है, ये कोई पुणे नहीं है, या अहमदाबाद नहीं है, या कोई दुबई नहीं है, या शंघाई, वो कोई शिलोंग नहीं है, वो जंगल था। तो जंगल में कुछ भी नहीं था, और जंगल में वो यीशु मसीह का सुनने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि उससे जो मिलता है उससे आत्मिक भूख मिटती है। वो आत्मिक भूख मिटाने के लिए यीशु मसीह के साथ खड़े थे। जो इंसान, चाहे वो पहली दफ़ा आने दो या वो लगातार आने दो, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं आपकी आत्मिक भूख मिटती है। इसलिए बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि प्रार्थना सभा में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर जाते हैं तो माहौल चेंज हो जाता है, माहौल चेंज होता है, हृदय चेंज होता है। लेकिन प्रार्थना में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, ये जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा न रहेगा। यदि आप शांति के भूखे हैं, परमेश्वर शांति देगा। यदि आप चंगाई के भूखे हैं, परमेश्वर चंगाई देगा। यदि आप किसी चीज़ के विषय में भूखे हैं, परमेश्वर वो भी देगा। लेकिन सबसे पहली भूख यदि बाइबल में बताई गई है वो है आत्मिक भूख। प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट चंगा करने के लिए शुरू नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने पहला उपदेश दिया, परमेश्वर की बातें बताई, और बातें बताने के बाद यदि किसी को समझ में नहीं आया, और बातें बताने के बाद, परमेश्वर के हृदय को बताने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आया, तो परमेश्वर चिन्ह करता था, परमेश्वर अद्भुत कार्य दिखाता था, और उससे लोग ये कह उठते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र, हमारा मसीहा और सच्चा उद्धार करता है। ये भूख मिटना बहुत ही जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं, आप उसके शब्द को सुनते हैं, वो जीवन की रोटी को सुनते हैं, जीवन की रोटी को तोड़ते हैं। आधा घंटा क्या होता है यहाँ पर? जीवन की रोटी हम खाते हैं, जीवन की रोटी को थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, हम उसको पचाते हैं, आत्मा उसको पचाता है, तो हमारे जीवन में आत्मिक वृद्धि होती है, आत्मा की बढ़ोतरी होती है, आत्मिक जगत में हमारी बढ़ोतरी होती है। तो यीशु मसीह ये कहता है, यदि भी तुम मेरे पास आओगे तो तुम भूखे न रहोगे। बाइबल में यहाँ तक लिखा गया है कि जबकि यीशु मसीह एक कहाँ पर बैठा था, तो रात के समय में फरीसियों का एक सरदार, जो अपने आप में बहुत शास्त्रों का जानकार रखने वाला था, वो रात के समय में यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि आप सच में परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो कोई साधारण बातें नहीं है, वो तो स्वर्ग की बातें हैं, और आप जो करते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण करते हैं। यदि किसी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा तो ये चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाएगा। वो भली भांति जानता था, क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन करता था, उसको भी किसी चीज़ में परमेश्वर, उसको भी कुछ जानना था। वो यीशु मसीह को पूछता है कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यीशु मसीह ने कहा, नए सिरे से जन्म लेना चाहिए। यदि जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे तो तुम परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। वो एक बूढ़ा इंसान था, निकेदेमुस में से एक बूढ़ा इंसान था, जो फरीसियों का सरदार था, शास्त्रों का जानकार था। वो कहता है, नए सिरे से जन्म लेने के लिए मैं वापस से कब छोटा होऊंगा, और कब मैं मेरे माँ के गर्भ में जाऊंगा, और कब मैं वापस से दोबारा से जन्म लूंगा? तो यीशु मसीह कहता है, तुम तो शास्त्रों के अध्ययनकार हो, शास्त्रों के जानकार हो, फिर भी तुम नहीं जानते कि नए सिरे से जन्म लेना मतलब क्या लेना। नए सिरे से जन्म लेना मतलब पुराना जीवन, पापी जीवन छोड़कर परमेश्वर के आनंद में और परमेश्वर के राज्य में उसके वचनों के अनुसार जीना है। वो भी अपने आप में तृप्त हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर से बहुत सारी बातें बताता है। जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, परमेश्वर के भीतर आते हैं, परमेश्वर के समीप जाते हैं, हमें भूख नहीं लगती। जो कुछ भी हमारे जीवन में हमें जिस चीज़ की भूख है, चाहे वो शांति की भूख हो सकती है, चंगाई की भूख हो सकती है, और किसी भी चीज़ तरह की भूख हो सकती है, परमेश्वर सारी भूखों को मिटाना जानता है, क्योंकि उसने खुद से कहा है, यदि जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा ना रहेगा। ध्यान रखना, यदि आप आत्मिक भूख मिटाने के लिए चहल पहल करते हैं, आत्मिक भूख मिटाने के लिए मेहनत लेते हैं, आत्मिक भूख मिटाने के लिए आप परिश्रम करते हैं, तो ध्यान रखना, परमेश्वर आपकी शारीरिक भूख को भी मिटाना जानता है। जो वहाँ पर लोग थे, 7,000 पूर्व 4,000 लोगों के लिए बाइबल बताती है कि 3 दिन तक वो यीशु मसीह के साथ रहे, और तीसरे दिन जब शाम का समय हुआ तो यीशु मसीह के चेलों ने कहा, इन लोगों को अभी घर भेजो, शाम का समय है, वो हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा, नहीं, तुम ही कुछ करो, तुम ही कुछ दो। तो वो कहते हमारे पास कुछ नहीं है। तो बोलता है, क्या है? तो बोलते 7 रोटी है। 5,000 लोगों के लिए 5 रोटियाँ थी, 4,000 लोगों के लिए 7 रोटियाँ थी। और यीशु मसीह दोबारा से उस पर आशीष मांगता है, और दोबारा से वह बढ़ने की सामर्थ्य लोगों के सामने दिखाता है। 7 रोटियों को तोड़कर 4,000 लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं, और बची हुई रोटियों के टुकड़ों के 7 टोकरियाँ भर जाती है। ध्यान रखना, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के सुनने के लिए आए थे, वो अपने आत्मिक भूख को मिटा रहे थे, और लेकिन परमेश्वर को उनकी शारीरिक भूख की भी जानकारी थी, शारीरिक भूख के भी वो ख्याल रखता था। सही बात में देखा जाए तो यह है कि परमेश्वर देना जानता है, उसको देना कैसा है ये मालूम है, देना उसका स्वभाव है, देना उसके राज्य का गणित है, देना उसका समीकरण है। इसलिए तो उसने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो देना जानता है, लेकिन क्या आप निर्भर रहना जानते हैं? यदि जो कोई उस पर निर्भर रहता है तो देने की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगी और आपके जीवन में आशीष आएंगी। निर्भर रहना है, उस पर निर्भर रहना है। निर्भर रहना मतलब क्या करना? मराठी में एक अच्छी कहावत है, दे हरी पलंगावरी। ऐसा निर्भर नहीं रहना है, ऐसा निर्भर नहीं, मैं काम पे ही नहीं जाऊंगा, तुम इधर ही दो,
मैं खाट पे लेटा हूँ, इधर ही दो। मैं अभी अभी सो के उठा हूँ, इधर ही दो। नहीं, निर्भर रहना मतलब क्या करना? विश्वास करना। निर्भर रहना मतलब क्या करना? उसके वचनों पर चलना। निर्भर रहना मतलब क्या करना? उसके ऊपर पूरा भरोसा रखना। निर्भर रहना मतलब उसको जो अच्छा लगता है वो करते रहना। ऐसे निर्भर रहना यदि आप जानते हैं तो देने की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगी। परमेश्वर ने कितनी सटीकता से और कितना सरलता से कहा, जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा ना रहेगा। यहाँ पे विश्वास के विषय में कुछ नहीं लिखा है, खाली इतना लिखा है, जो कोई मेरे पास आता है। और ये सही बात है। कितने सारे लोग यहाँ पर आकर गए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आकर गए, सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर गवाहियाँ दी। और कितने सारे लोग, अभी इस कार्य को 10 साल हो गया, 10 सालों में कितने हजारों लोगों ने यहाँ पर आकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। सैकड़ों लोगों ने गवाहियाँ दी और वो लोग खाकर तृप्त हो गए और निकल गए। लेकिन आगे पड़ाव और भी बाकी है। आगे पड़ाव यह है, जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा न रहेगा। परमेश्वर देना जानता है, वो देता ही है। जब बारिश गिरती है तब परमेश्वर ये नहीं देखता कि जो विश्वास करेगा उसको ही बारिश आए, उसके घर पर ही बारिश गिरेगी, जो विश्वास नहीं करेगा उसके घर पर मैं नहीं गिराऊंगा। जब सूरज उगता है तो परमेश्वर ये नहीं कहता जो विश्वास करेगा उसके घर में ही उजाला होगा, जो नहीं विश्वास करता वो अंधेरे से ही भरा रहेगा। नहीं, वो देना जानता है, उसे देना पता है, वो देना उसके राज्य का समीकरण है और वो देता है। इसलिए उसने कहा, जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा न रहेगा, चाहे कुछ भी होने दो। कई लोगों ने यहाँ पर आकर पहली दफ़ा आते हैं, गवाहियों को अनुभव करते हैं। जो चीज़ उनके पास नहीं थी, जिन विषय में वो भूखे थे, उनके जीवन में वो भूख मिटती है, यहाँ आकर गवाही देते हैं और चले जाते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जो काम था वो तो हो गया, लेकिन आगे का पड़ाव तो ये था कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो प्यासा ना होगा। केवल खाने से ही सब कुछ होता तो पीने के विषय में परमेश्वर नहीं बात करता। केवल भूख ही मिटाना सब कुछ होता तो प्यास के विषय में परमेश्वर बात नहीं करता। लेकिन प्यास के विषय में कहा गया है, हमारी शरीर की लालसा भी यही बताती है कि जब हम खाना खाते हैं या कोई स्नैक्स खाते हैं या कोई नाश्ता करते हैं, पानी पीना कितना जरूरी होता है। कई लोगों को ये आदत होती है, चाय पीने से पहले भी पानी पीते हैं, ये आदत होती है। ये इस बात को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको वचन भी मालूम होता है, वचन उनके पास होते हैं। कितने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। कितने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। कितने सारे लोग पास्टरों के विरोध में बोलने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। और जो विश्वास नहीं करता वो प्यासा ही रह जाता है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा न रहेगा, मतलब वो सूखा न रहेगा। जो गवाही उसके जीवन में बनी है वो बनी की बनी रहनी चाहिए। इसलिए प्यासा नहीं होना है, आपको पानी से भर जाना है। पानी होना यानी कि हरा भरा होना, और पानी न होना यानी कि रुका सूखा होना, अकाल पड़ जाना। ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में होता है कि कितने साल वो यीशु मसीह में रहते हैं, कितने साल से यीशु मसीह में रहते हैं, बाइबल भी अच्छी रीति से पढ़ी होती है, लेकिन विश्वास करना नहीं जानते। विश्वास कैसे करना है, विश्वास कैसे दिखाना है, विश्वास को कैसे प्रस्तुत करना है नहीं जानते। वो ऐसे ही रूखे सूखे पड़े रहते हैं, जैसे कि उनके जीवन में अकाल पड़ चुका है। एक गांव में जब अकाल पड़ता है तो भूखमरी आ जाती है। एक गांव में अकाल पड़ता है तो सब कुछ रूखा सूखा बन जाता है। वैसे ही एक आत्मिक जीवन में यदि पवित्र आत्मा नहीं होगा, या आत्मिक जीवन में यदि वो जीवित पानी नहीं होगा तो जीवन रूखा सूखा। चाहे आपके पास बाइबल का कितना बड़ा ज्ञान हो, चाहे आपके पास बाइबल कितनी बड़ी कंठस्थ हो, चाहे आपने कितनी बार बाइबल पढ़ी हो, लेकिन जब आपके पास पानी नहीं है, पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने कहा, यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन की नदियां बहेंगी। ये परमेश्वर का वचन है। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है वैसे उसके अंदर से, भीतर से जीवन जल की नदियां बहेंगी। आप देखना, आप घर जाकर खाना खा के देखना और 1-2 घंटा पानी नहीं पीना, देखना कैसा जी बेचैन हो जाएगा, कितना गला सूख जाएगा, जी मचलने लगेगा, किधर ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, कब पानी पीऊंगा, ऐसे होगा। तो बिल्कुल उसी रीति से आत्मा को भी पानी की जरूरत होती है। केवल भूख मिटाने से नहीं होता। यीशु मसीह ने दोनों कहा है, जो कोई मेरे पास आता है वो भूखा न रहेगा। कोई किसी चीज़ के विषय में आप भूखे नहीं होंगे, चाहे वो शारीरिक आशीषें होने दो या आत्मिक आशीषें होने दो। परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर आपको रास्ता बताता है। परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर अपने नियमों को बताता है। परमेश्वर अपने वचनों के भेजकर अपनी इच्छाओं को और योजनाओं को बताता है। लोग विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं और वो उनकी भूख मिट जाती है। भूख मिटने के बाद और भी एक बात है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा न होगा। आपको प्यासा नहीं रहना है। ये तो ऐसे हो जाएगा कि आपकी ज़मीन है, आपका खेत है, आपके पास बीज भी है, लेकिन पानी नहीं है। बीज कितना भी इम्पोर्टेंट होने दो, या बीज आपके पास जो बीज है वो कितनी बड़ी कंपनी का होने दो, कितना भी महंगा होने दो, यदि पानी नहीं है बीज कोई काम नहीं करेगा। पानी होना जरूरी है।
इसलिए दोनों बातें कहा गया है। बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है, बाइबल के वचन कंठस्थ है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने परमेश्वर के सामने अपने विश्वास को प्रस्तुत किया? कितने लोग, कितने सारे लोग हैं विश्वास को प्रस्तुत नहीं करना जानते, विश्वास में बढ़ना नहीं जानते, और वो प्यासे होते हैं, पवित्र आत्मा नहीं होती है, और वो रुके सुके अकाल भरे हो जाते हैं। मैंने एक बार आपको गवाही बताई थी कि मुझे परमेश्वर के वचन के कुछ स्टिकर चाहिए थे, तो मुझे लगा कि किसी चर्च के पास कोई स्टॉल होगा तो उसके पास कोई स्टिकर होंगे, मुझे वो चाहिए थे। मैं वहाँ पर गया, और जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ एक बहन थी, वहाँ पर कुछ लेने के लिए आई। वहाँ पे एक बिस्लरी की बोतल के जैसा कुछ था, उसने वो उठाया और कहा ये कितने का? उसने कहा वो 20 रुपये का है, 20 रुपये का है। तो उसने कहा ये कितना दिन तक चलेगा? तो वो दुकानदार कहता है कि जितना आपको चलाना है उतना चलेगा। वो बताती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, इसका पावर कितना दिन तक चलेगा। मैंने उसकी तरफ देखा, मतलब क्या 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 आत्मा की स्थिति है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, अपने आप में ही विश्वास करते हैं, अपने आप में ही तेल पानी लगाते, अपने आप में ही प्रार्थना करते, चंगे होते हैं और गवाहियाँ देते हैं। जहाँ आप जीवित है तो आपको भूख लगेगी। आप जीवित है, आपकी आत्मा सेहतमंद है। ध्यान रखना, जिसका शरीर सेहतमंद होता है उसको बराबर भूख लगती है। जिसका शरीर सेहतमंद होता है उसको बराबर प्यास लगती है। लेकिन जिसका शरीर सेहतमंद नहीं होता उसकी भूख उड़ जाती है, भूख नहीं लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, खाना पचता नहीं है। आत्मा सुदृढ़ होना महत्वपूर्ण है, आत्मा सेहतमंद होना महत्वपूर्ण है। आत्मा सेहतमंद कब होती है? जब हम पाप को छोड़ते हैं। हम पाप को पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी वफादारी के साथ जब टालते हैं, तब आत्मा सेहतमंद होती है। और वो सेहतमंद आत्मा से जो कुछ भी आप खाते हैं आपको पचता है, जो कुछ भी आप खाते हैं आपके शरीर को लगता है। सेहतमंद शरीर से यदि हम कुछ भोजन को खाते हैं, शरीर को लगता है, अच्छा लगता है। और शरीर से पीते हैं, पानी पीते हैं या नारियल पानी पीते हैं, जो कुछ भी पीते हैं, शरीर को अच्छा लगता है, शरीर को भाता है। बिल्कुल उसी रीति से आत्मा यदि सेहतमंद है, आत्मा सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कितना भी बाइबल पढ़ो कुछ नहीं होगा। आत्मा सेहतमंद होना जरूरी है। परमेश्वर कहता है अपना मन फिराओ, यानी कि पाप छोड़ो, वफादारी से अपने पापों का धिक्कार करो, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करो और उसके पास आओ, उसके पास लौट जाओ। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन में कहता है जो कोई मेरे पास आएगा उसको कभी भूख ना लगेगी, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। आना महत्वपूर्ण है, उसके भीतर जाना महत्वपूर्ण है। वो खुद से आ सकता है लेकिन वो आता नहीं। इसका कारण यह है कि परमेश्वर जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है। तुम पढ़ो नहीं, तुम आओ प्रार्थना में, नहीं, वो जबरदस्ती नहीं करता। वो अपने आप, वो आपके ऊपर छोड़ता है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो तुम भूखे नहीं रहोगे, ये मेरा वचन है, लेकिन आना जरूरी है। यदि तुम इस पर विश्वास करोगे तो तुम प्यासे नहीं रहोगे, लेकिन विश्वास करना जरूरी है। परमेश्वर ने कुछ नियम रखे हैं, परमेश्वर ने कुछ शर्तें रखी हैं। उस शर्त, जो नियम और जो शर्तें हैं वो हमारे भलाई के लिए ही है। यदि हम जो उन भलाई को मानते हैं, उन भलाइयों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन सुखी संपन्न हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, बाइबल के वचन होने चाहिए और आपके पास पवित्र आत्मा होनी चाहिए। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तो जो मैंने बातें तुम्हें सिखाई है वो उसे याद दिलाएगी। जो मैंने तुम्हें बातें सिखाई है, सीखने के समय आप वहाँ पे थे क्या? यदि थे तो ही बात याद दिलाएगा, नहीं तो नहीं दिलाएगा। लोगों को लगेगा हम नहीं थे तो पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, नहीं, वो वही बात याद दिलाएगा जिस समय पे आप वहाँ पर मौजूद थे। जो प्रभु यीशु मसीह जब सिखा रहा था, जब आप वहाँ पर थे, तो वही बात वो आपको याद दिलाएगा। ये महत्वपूर्ण है। आपको, हमें ना भूखा रहना है और ना हमें प्यासा रहना है। हमारी भूख मिटाने के लिए परमेश्वर खुद जीवन की रोटी बनकर इस धरती पर आया और परमेश्वर ने खुद उस पर विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा यानी कि जीवन का जल दिया। यीशु मसीह ने कहा यदि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसके भीतर से, जैसे पवित्र शास्त्रों में लिखा है, वैसे जीवन की जल की नदियाँ बहेंगी। जीवन की जल की नदियाँ यानी कि कितना हरा भरा होना अपने आप में। कितने सारे लोग होते हैं जो भूख उनकी मिटती है, उनके जीवन, यदि किसी के पास कोई आशीष नहीं होती, कोई आशीषों का भूखा है, परमेश्वर उसकी भूख मिटाता है, उसके पास आशीष आती है। लेकिन यदि वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, यदि उसके पास वो जीवन का जल नहीं है, यदि उसके पास वो पवित्र पानी नहीं है, यानी पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो आशीष ज़्यादा देर तक उसके पास नहीं रहती, वो चंगाई ज़्यादा देर तक उसके पास नहीं रहती, वो आध्यात्मिक स्थिति ज़्यादा देर तक उसके पास नहीं रहती। ऐसे कितने लोग मैंने देखे हैं, कितने लोग जो बाइबल के कंठस्थ है, बाइबल में बहुत बड़े जानकार है, लेकिन जीवन पूरा रूखा सूखा पड़ा है। क्यों? क्योंकि भीतर जीवन का जल ही नहीं है, जीवन की नदी ही नहीं है, पवित्र आत्मा ही नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर के पास आना है, उसके भीतर आना है। वो जो बोलता है, जो सिखाता है, हमें बाइबल पढ़नी है, वचनों को सुनना है, उसके ऊपर कंठस्थ होना है, मनन चिंतन करना है। साथ ही साथ
हमें पवित्र आत्मा मिलने के लिए प्रार्थना में लगे रहना है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा, तो वो तुम्हें सत्य का कैवारी, जो दूसरा कैवारी, जो सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो तुम्हें देगा। आपको उसके पास बैठना है, बिना बैठे कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना, परमेश्वर देना जानता है। वही इंसान कह सकता है जिसका खुद का समीकरण यह है। कितना बहुत बड़ा समीकरण उसने कहा कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेने से ज़्यादा देने में धन्यता है। ये परमेश्वर के शब्द है। तो अपने आप में देना जानता है, लेकिन लोग निर्भर रहना नहीं जानते। लोग आप जैसा कि एक लड़का अपने बाप के साथ एक रास्ते पर टहलने निकलता है तो सामने कुत्ता देखता है, लड़का डर जाता है और पिताजी के सामने छिप जाता है, पिताजी के पीछे छिप जाता है। पिताजी कहता है डर मत, उसकी तरफ देख मत, मेरे साथ चलते रहे, मेरे साथ चलते रहे, मेरे साथ चलते रहे। बेटा सुनता है बाप का तो अच्छा है, वो बहुत ही वो रास्ता पार कर देता है। लेकिन जो बेटा नहीं सुनता, नहीं तुम ही जाओ आगे, मैं रहता हूँ पीछे, पीछे नहीं रहना है। जो कुछ भी आपको बताया जाता है, पवित्र आत्मा जो कुछ भी आपको सुझाव देती है, जो कुछ भी आपसे सलाह मशवरा करती है, उनके ऊपर मनन चिंतन करना शुरू कर दो। वो बातें कंठस्थ करना शुरू कर दो, उन बातों पर काम करना शुरू कर दो। केवल बाइबल 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 पढ़ते हैं लेकिन अपने आप में रुके सुके रहते हैं, नहीं। बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में पढ़ो। बाइबल कोई इतिहास की हिस्टोरिकल किताब नहीं है, इतिहास की किताब नहीं है, राजा महाराजाओं की किताब नहीं है। वो तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक और हमारा निर्माण करता परमेश्वर की किताब है। ये गारंटी बुक है हमारे पास। मैंने बताया गारंटी का बिल होता है, सीना तान कर जाते हैं दुकान में, ये ले बिल, ये बदल के दे। ये मैंने इतना दिन पहले लिया था, अभी भी ये गारंटी में है, सीना तान के जाते हैं। जब गारंटी का बिल नहीं होता, खो जाता है, तो मायूस होकर उसके पास जाते हैं, शायद बदल के दिया तो दिया, शायद उसके ऊपर मेरे ऊपर उसको रहम आया तो आया, दिया तो दिया। ऐसे ही ये गारंटी की किताब है। परमेश्वर के वचन हमारी गारंटी है, परमेश्वर के वचन हमारी आत्मिक उन्नति की गारंटी है। आप इससे कहो कि परमेश्वर तुमने ये कहा था कि जो तुम्हारे पास आता है वो भूखा न रहेगा। मैं भूखा हूँ इस चीज़ का, आप बोलो उससे, वो भूखा नहीं रखेगा आपको। वो जिस विषय में आपकी भूख है वो आपकी भूख मिटा कर रहेगा। और बाइबल बताती है, और विश्वास करो, केवल खाना नहीं पीना भी है। पानी पीने के विषय में बाइबल बताती है, और वे जीवन का जल है। विश्वास करना है उसके लिए। आकर नहीं होगा, विश्वास करने से पवित्र आत्मा मिलेगी। केवल आकर नहीं, आकर भूख मिट जाएगी, लेकिन आप प्यासे रह सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करेगा तो प्यासा न रहेगा। विश्वास करना जरूरी है। मैं तो आता तो हूँ, कितने लोग कहते हैं मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी भूख तो मिट गई, लेकिन तुमने खाना तो खाया, लेकिन तुमने पानी नहीं पिया। पानी पीना की जरूरी है। जाओ घर पे जाओ, अभी खाना खाने का टाइम हो जाएगा 1-2 घंटे के बाद। खाना खा के देखो, 1-2 घंटा पानी मत पियो, देखो कितना जी मचलता है। बिल्कुल उसी रीति से आत्मा भी मचलता है, उसी रीति से आत्मा भी सुखी हो जाती है। और सुखी आत्मा ज़्यादा पचा नहीं सकती, सुखी आत्मा ज़्यादा ग्रहण कर नहीं सकती। अपने आत्मा को सूखा न रखना, अपने आत्मा को हरा भरा रखना, अपने आत्मा को प्यासा नहीं रखना। पूरी प्यास बुझाना। परमेश्वर उपलब्ध है, उसकी वचन उपलब्ध है, और उसकी पवित्र आत्मा भी हमारे लिए उपलब्ध है। हमको खाली विश्वास करना है। हाँ, वो जो बोलता है उस पर हमें निर्भर रहना है। निर्भर रहना जानना आना चाहिए। यदि आप निर्भर रहेंगे तो ही आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकेंगे। यदि निर्भर नहीं रहेंगे, यदि आप निर्भर रहना नहीं जानते, तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बाइबल में लिखा गया है पतरस की विषय में कि पतरस को लोग यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहा था, तब पतरस को पकड़ा गया था और बंदी गृह में डाला गया था, और दूसरे दिन उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला था, और रात का समय था, और वो बहुत ही गहरी नींद में सोया था। और वहाँ पर बाकी के कलीसिया के लोग किसी घर में एक मन एक दिल होकर प्रार्थना कर रहे थे, और पतरस सोया है। अगले दिन कुछ भी हो सकता है, चाहे उसको जान से भी मार सकते हैं। और होता यह है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का दूत उसके घर में आता है, वो बंदी गृह में आता है। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का दूत उस बंदी गृह में आता है, वो बंदी गृह पूरे रोशनी से फैल जाता है। और फैलने के बावजूद भी, रोशनी से कमरा भरने के बावजूद भी पतरस की आंख नहीं खुलती। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि वो गहरी नींद में है। गहरी नींद में होने वाले आदमी के पास से आगे पीछे कोई भी जाए, उसको कुछ पता नहीं चलता। लाइट चालू हो, पंखा बंद हो, कुछ पता नहीं चलता। वो खराटे मारकर सो जाता है, गहरी नींद में वाला इंसान। और जिसकी आंख अभी ही लगी है, आप जरा सी भी आहट करोगे वो जल्दी से उड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, वो परमेश्वर का दूत वहाँ पर आया, रोशनी से कमरा भर गया, लेकिन उठा नहीं। परमेश्वर के दूत ने उसके पीठ पर मारा कि उठ जा करके, तब वो जाकर उठा।
तो कितनी गहरी नींद में था वो, कितना निर्भर था वो परमेश्वर पर। क्यों निर्भर था? क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि जबकि परमेश्वर ने पतरस से आखिरी का संभाषण किया, आखिरी की जब बातचीत हुई, तब परमेश्वर ने उससे ये कहा था कि अभी तू जवान है, तो तेरी मर्जी के अनुसार तू काम करता है, तो जब तू बूढ़ा होगा, तो जब तेरी मर्जी जहाँ नहीं होगी वहाँ ले जाकर तुझे काम करना होगा। तो उसको ये पता था कि अभी तो मैं जवान हूँ, इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ, और परमेश्वर ने कहा है कि बुढ़ापे तक काम करना है, तो ये कितना भी काम करने दो, ये कितना भी षड्यंत्र रचने दो, कितनी भी योजनाएं बनाने दो, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हुआ भी ऐसे, परमेश्वर ने दूध भेजकर पतरस को वहाँ से छुड़ा लिया। ऐसा निर्भर होना आपको आना चाहिए, ऐसा निर्भर होना। नहीं तो आज रिपोर्ट निकलवाया है, कल रिपोर्ट आएगा, आधी रात में नींद नहीं आती, रिपोर्ट में क्या आएगा? रिपोर्ट में क्या आएगा कि क्या इसको आप निर्भर रहना जानते हैं? आपको पतरस की तरह निर्भर रहना है। यदि आप पतरस की तरह निर्भर रहना जान जाएंगे, तो ही आप परमेश्वर के राज्य से कभी भूखे नहीं रहेंगे और आप प्यासे नहीं रहेंगे। परमेश्वर खुद आपको आपकी भूख मिटाएगा, आपकी प्यास मिटाएगा। इसलिए हमारी आत्मा को सेहतमंद रखने के लिए तथा परमेश्वर जो हमारी भूख मिटाता है, हमारी प्यास बुझाता है, उन भूख को वो भूख को मिटाने की बनाए रखने के लिए और प्यास को बुझाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता मिले, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।